हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर मैनेजर्स, ये जो सब्जेक्ट है कुछ यूनिवर्सिटी में इसे ओआर के भी नाम से है, ऑपरेशन रिसर्च के नाम से है, कुछ यूनिवर्सिटी में ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के नाम से सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये जो चैप्टर है आज के लेक्चर से हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, एंड मैं कहूंगी एलपीपी जो है वन ऑफ द इजिएस्ट टॉपिक है। आपका जो क्यूटी का सब्जेक्ट है, इसके अगर मैं इजीएस्ट टॉपिक की बात करूं तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें आता है कि दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। ठीक है, तो ये स्कोरिंग है, इजी चैप्टर है, आप आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस क्या करना है आपको, ध्यान से जो मैं पढ़ा रही हूं उसको समझना है। और स्टार्टिंग में पूरा थ्योरी का जो बेस, जो फाउंडेशन है वो समझाऊंगी, तो उसको अच्छे से समझिएगा तभी आप इसके क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, बाकी ये एक इजी कॉन्सेप्ट है, इजी प्रॉब्लम्स होती हैं, आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन देखने में थोड़े से इसके लेंदी होंगे, कई लाइनों के बड़े से क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग में आप देखेंगे क्वेश्चन लेंदी है, आंसर छोटे से होते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान टॉपिक है, बस आपको ध्यान से अंत तक की वीडियो देखना है, समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। ठीक है, कुछ एक्सपर्ट्स ने डिफिनेशन दी है वो भी हम समझेंगे, कुछ रिक्वायरमेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की वो समझेंगे, कुछ बेसिक अजम्पशन है वो समझेंगे, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो समझेंगे, जर्नल मॉडल है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, एक जर्नल फॉर्मेट है, जर्नल मॉडल है, जर्नल इक्वेशन है वो समझेंगे। फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के क्या एप्लीकेशन है, मतलब इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में इसका क्या एप्लीकेशन है, कहाँ यूज होता है, किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लीनियर प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, वो सब समझेंगे। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हाउ अ रियल लाइफ प्रॉब्लम कैन बी कन्वर्टेड इनटू एलपी मैथमेटिकल मॉडल, यानी कैसे हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम, ठीक है, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को किस तरीके से एक मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि आप मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे उसी के बाद तो लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मेथड वगैरह है वो अप्लाई करके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो एक रियल लाइफ जो प्रॉब्लम है उसको मैथमेटिकल मॉडल में सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है, तो कैसे कन्वर्ट किया जाता है वो भी हम समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे। एलपी की प्रॉब्लम जो होती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक है आपका ग्राफिकल मेथड, दूसरा क्या है सिंपलेक्स मेथड। दोनों मेथड हमें डिटेल में पढ़ना है, दोनों मेथड के क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए समय नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात आती है व्हाट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग सबसे पहले तो एक मेथड है। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मेथड है जिसका क्या यूज है, इसका यूज आता है प्लानिंग में, इसका यूज आता है डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, रियल लाइफ की कुछ सिचुएशंस हैं, उनको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं एंड लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व करते हैं, एंड उससे हम बेटर डिसीजन ले पाते हैं, बेटर प्लानिंग कर पाते हैं। ठीक, कुछ एक्सपर्ट्स ने लीनियर प्रोग्रामिंग की डिफिनीशन दी है, जैसे कोहलर ने डिफाइन किया है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है। लीनियर प्रोग्रामिंग एक मेथड है ऑफ प्लानिंग एंड ऑपरेशन, ये प्लानिंग एंड ऑपरेशन का एक मेथड है जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें रियल सिचुएशन, रियल लाइफ की प्रॉब्लम, रियल लाइफ की सिचुएशन को मैथमेटिकल मॉडल में, मैथमेटिकल फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, मैथमेटिकल मॉडल, मैथमेटिकल फॉर्मूला कंस्ट्रक्ट किया जाता है एंड उसमें ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहला क्या होता है, उसमें वेरिएबल होता है, वेरिएबल मतलब x1 x2, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप किया जाएगा। इसमें सबसे पहले तो ये डिसीजन वेरिएबल होता है, x1 x2, ये क्या शो करता है, जो भी चॉइसेस हैं उसको शो करता है। ठीक है, एंड दूसरा इसमें क्या होता है, दूसरा मैथमेटिकल मॉडल में क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, जो कुछ कंडीशंस, कुछ रिस्ट्रिक्शन शो कर रही होती है। अगला इसमें क्या होता है, क्राइटेरिया फॉर इवेलुएटिंग द बेनिफिट ऑफ ईच पॉसिबल प्लान, यानी देखिए क्या होता है, देखिए डिसीजन लेना कब होता है, जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा ऑल्टरनेटिव हो, तो हमें डिसीजन लेना होता है ना कि इसमें से बेस्ट कौन सा है। तो बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग इसी में मदद करती है कि इवेलुएटिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव। तो वही है लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर द सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव। आपके पास कई ऑल्टरनेटिव हैं, ठीक है, दो या तीन ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन में दिए रहेंगे, उसमें से आपको बेस्ट कौन सा ऑल्टरनेटिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ये चूज करने में ये मेथड आपकी मदद करता है। ठीक है, तो दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग, ये है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, कोहलर ने डिफाइन किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक मेथड है प्लानिंग का, ये एक मेथड है ऑपरेशन का, डिसीजन लेने का मेथड है, जिसमें रियल सिचुएशन को मैथमेटिकल मॉडल में
कन्वर्ट किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसमें कुछ होते हैं डिसीजन वेरिएबल, इसमें होते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। देखिए रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड ही होते हैं। रिसोर्सेज मतलब चाहे हम मनी की बात करें, चाहे हम टाइम की बात करें, चाहे हम मशीन की बात करें, चाहे हम लेबर की बात करें, जो भी रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज मतलब संसाधन, प्रोडक्शन करने में जिन चीजों की जरूरत पड़ी है दैट इज रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो रिसोर्सेज है हमेशा लिमिटेड ही है। ठीक, तो इसीलिए इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगते हैं। वो कैसे लगते हैं अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। ठीक है, तो दिस इज लीनियर प्रोग्रामिंग, इसे लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। फिर एक सैमुअल्सन एंड डॉर्फमैन एंड सैलोज ने भी एक डिफिनेशन दी है लीनियर प्रोग्रामिंग की। इन्होंने कहा कि लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, इट इज एन एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, हम प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक लीनियर फंक्शन बनाते हैं ऑफ अ नंबर ऑफ वेरिएबल इज टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं, जैसे 3x प्लस 4y, ऐसे नहीं 3x1 प्लस 4x2 ऐसे करके, z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 ऐसे करके हम एक लीनियर इक्वेशन बनाते हैं। इसको वैसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, अभी मैं आगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिटेल में बताऊंगी। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। z इक्वल्स टू 3x1 प्लस 4x2 या z इक्वल्स टू 5x1 प्लस 7x2 ऐसे करके। तो एंड इस फंक्शन को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। ठीक है, मैक्सिमाइज करना होगा तो शायद होगा प्रॉफिट, कि इस कंडीशन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, या आउटपुट मैक्सिमाइज हो। ठीक है, या इसको मिनिमाइज करना होगा तो मिनिमाइज क्या करना होगा, कॉस्ट मिनिमाइज होनी चाहिए ना। ऑर्गेनाइजेशन को फायदा कब होता है, जब कॉस्ट मिनिमम हो एंड प्रॉफिट मैक्सिमम हो। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, देयर इज ऑलवेज सम रिस्ट्रिक्शन, हमेशा कुछ कंस्ट्रेन, कुछ रिस्ट्रिक्शन हमेशा होते हैं। क्यों रिस्ट्रिक्शन होते हैं, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, जो संसाधन है हमारे पास वो क्या है, लिमिटेड है। ठीक है, तो इसीलिए इस टाइप की प्रॉब्लम में देयर इज सम कंस्ट्रेन। तो आपको ये जो है ना, दिस इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ 3x1 प्लस 4x2 ऐसे करके, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। इसके साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे शायद 2x1 प्लस 4x3 इज नहीं, x3 नहीं सॉरी, 4x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। ठीक है, 100 क्या है, 100 वो रिसोर्स है, शायद 100 क्वांटिटी ही मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये रिस्ट्रिक्शन, इसको कहते हैं इनइक्वलिटीज। इस टाइप का जो इक्वेशन है इसको कहा जाता है इनइक्वलिटीज। ठीक है, ऐसी दो इनइक्वलिटीज शायद होंगी, तीन भी हो सकती है, अभी हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 3x1 प्लस 7x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 200। ठीक है, तो इन रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करते हुए, ठीक है, अगर ये दो रिस्ट्रिक्शन है तो फिर किस तरीके से ये जो फंक्शन है इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाएगा, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यही लीनियर प्रोग्रामिंग में किया जाता है। ये बात समझ में आई। ये दोनों क्या है, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेन है। ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज 100 से कम है, यहाँ पे रिसोर्सेज 200 से कम है। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो किस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, जैसा क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, उसमें से बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, यही निकाला जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अभी मैं आगे आपको और चीजें बताऊंगी तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक और डिफिनेशन है लीनियर प्रोग्रामिंग की, कि लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, इवन बहुत जगह ये जो पेपर है इसका नाम ही ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या है, इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन मतलब होता है, ऑप्टिमाइजेशन किससे बना है, ऑप्टिमम से। ऑप्टिमम मतलब बेस्ट। तो कई ऑल्टरनेटिव आपके पास हैं, इनमें से बेस्ट को चूज करने की टेक्निक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग बेसिकली इस चीज में मदद करता है कि आपके सामने कई ऑप्शन है, उसमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, ये अगर सिलेक्ट करना है, सही डिसीजन लेना है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें मदद करता है। तो इसीलिए लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, इट इज एन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, यूज टू फाइंड द मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, जैसी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, किसकी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का बेसिक फॉर्मेट ऐसा होता है, z इक्वल्स टू कुछ भी c1x1 प्लस c2x2। ठीक है, जहां पे c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, x1 x2 क्या है, डिसीजन वेरिएबल है। तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस फंक्शन को क्या करना होता है, मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या कंडीशन है।
ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग इसी में मदद करता है, बेस्ट चूज करने में मदद करता है। तो देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग हेल्प टू डिटरमाइन बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या होगा? तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन शायद प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, या अगर कॉस्ट के टर्म में है तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना। ठीक है। कीपिंग द कंस्ट्रेन इन माइंड, यानी जो कंस्ट्रेन आपको दिए गए हैं, मैंने अभी दिखाया था ना, जैसे 3x1 प्लस 2x2 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो ये क्या है? कंस्ट्रेन है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि ये दोनों किससे कम है? 100 से कम है। तो इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए आपको ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है c1x1 प्लस c2x2 इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है लीनियर प्रोग्रामिंग से। ठीक है। बट सबसे पहले तो रियल लाइफ की आपको क्वेश्चन जो आएंगे ना, उसमें क्या होगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम कोई दी रहेगी, सबसे पहले आप उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक। देखिए फिर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक होती क्या है। आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक भी पता होनी चाहिए, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। और पता है एलपी इज वन ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। एलपी लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, इसके अलावा आगे हम लोग चल के पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। ठीक है, आगे आपके सिलेबस में है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, असाइनमेंट मॉडल भी पढ़ेंगे। तो दीज आर ऑल्सो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ये भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। और ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ये भी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक है। तो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक मतलब फाइंडिंग द बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना अंडर द गिवन कंडीशन। अगर जो रिस्ट्रिक्शन कंस्ट्रेंट दिए हैं उनको ध्यान में रखते हुए बेस्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में। ठीक है। इट हेल्प इन इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक से क्या होता है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो चाहे लेबर हो, लेबर आर, लेबर पूरे टाइम थोड़ी काम करेगा, लेबर के भी जो आवर्स हैं, घंटे हैं, वो लिमिटेड हैं। मटेरियल लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, मशीन जो वर्किंग आवर है वो लिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस को किस तरीके से यूज करके हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक में फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली रिसोर्सेस को इफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं, इफिशिएंटली मतलब समझ रहे, अच्छे से अच्छे तरीके से रिसोर्सेस को कैसे यूज करें ताकि कोई वेस्टेज ना हो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग से हम पता करते हैं। ठीक है। एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या कह लीजिए लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या चीजें होती हैं। पहला होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो अभी मैंने आपको बताया था, z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है। ठीक है। इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है। एंड दिस फंक्शन दैट नीड टू बी ऑप्टिमाइज, इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करना होता है, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है। ठीक। दूसरा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक या लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या चीज होती है, डिसीजन वेरिएबल होता है। डिसीजन वेरिएबल मतलब x1 x2, जिसको डिटरमाइन करना होता है, ये डिसीजन वेरिएबल होते हैं, इनको फाइंड आउट करना होता है। वो वेरिएबल हुज वैल्यू इज टू बी डिटरमाइन। ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये होती है। तीसरी चीज क्या होती है, कंस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्शन। अभी मैंने बताया था ना 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100। तो इट इज रिस्ट्रिक्शन ना, कि ये जो रिसोर्स है ये 100 से कम है। ठीक है। रिस्ट्रिक्शन है कि ये हमारे पास 100 से कम है, चाहे ये घंटे हो सकते हैं, पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देयर इज ऑलवेज सम रिस्ट्रिक्शन। एंड अगला क्या है, चौथा इसका फीचर है ऑप्टिमम सोल्यूशन, यानी बेस्ट सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाता है जो सेटिस्फाई करे इस रिस्ट्रिक्शन को। ठीक है। तो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। एंड लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, ये एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। लीनियर प्रोग्रामिंग इज एन ओटी, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है। ठीक। आगे अब मैं आपको बताती हूँ रिक्वायरमेंट्स ऑफ एलपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की कुछ रिक्वायरमेंट है। अगर आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो कुछ कुछ चीजें होनी चाहिए, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, और ये बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है। ठीक है। बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जैसे आगे चल के आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो क्वेश्चन में ये चीजें तो होनी ही चाहिए, तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। तो पहला क्या है, देयर शुड बी अ डिसीजन वेरिएबल एंड देयर रिलेशनशिप। डिसीजन वेरिएबल होनी चाहिए। डिसीजन वेरिएबल बताया था ना x1 x2, तो डिसीजन वेरिएबल होना चाहिए एंड उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होना चाहिए। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है ऑल्टरनेटिव्स, चाहे प्रोडक्ट या सर्विसेज या प्रोजेक्ट। ठीक है। विच इज कंपीटिंग फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज, और ये रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। ठीक है। उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, लीनियर। एक तो इसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा ना दैट शुड बी लीनियर, वो लीनियर इक्वेशन बनता है। लीनियर इक्वेशन मतलब जिसका पावर 1 हो। ठीक है। ऐसा कोई एक्स स्क्वायर वाला एक्स क्यूब वाला नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है। तो वही है, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की, वो ये है कि देयर शुड बी अ डिसीजन वेरिएबल। डिसीजन वेरिएबल होना चाहिए x1 x2। ठीक है। डिसीजन वेरिएबल होना चाहिए, और उनके बीच में जो रिलेशन है दैट शुड बी लीनियर, वो लीनियर होना चाहिए। जैसे 3x1 प्लस 4x2 ऐसे करके होना चाहिए। ठीक है। पहला रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट शुड बी वेल डिफाइंड, मतलब
क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, ठीक है, क्योंकि उसी को तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। और बेसिक जो स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वो ये है, z इक्वल्स टू, बताया था ना, z इक्वल्स टू 3x प्लस 4x, ऐसे कुछ होगा, 3x1 प्लस 4x2, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2, ऐसा कुछ, ये अप टू कुछ भी हो सकता है, cn xn तक, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, एंड इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। तो दूसरी रिक्वायरमेंट है कि वेल डिफाइंड, क्लियर आपको होना चाहिए कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, क्योंकि इसी को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, और ये भी लीनियर फंक्शन होता है। तीसरा जो रिक्वायरमेंट है एलपीपी प्रॉब्लम है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ कंस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्शन, यानी एलपी प्रॉब्लम में हमेशा क्या होता है, कुछ कंस्ट्रेन होता है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें जो अभी मैंने अंडरलाइन की है, ये सारी चीजें क्या है, लिमिटेड है, एंड इसीलिए लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इनइक्वलिटी, दिस इज कॉल्ड इनइक्वलिटी। ये क्या है, इनइक्वलिटी। इक्वल्स टू, ये होता है इक्वल्स टू, दिस इज इनइक्वलिटी। अच्छा एक मिनट, दिस इज इनइक्वलिटी, दिस इज इनइक्वलिटी, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन, दिस इज लेस देन, तो ये इनइक्वलिटी है, तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। चौथा जो है रिक्वायरमेंट, दैट इज ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। देखिए बेस्ट सोल्यूशन तो तब, अगर आपके पास एक ही ऑल्टरनेटिव है तब तो आपको वही फॉलो करना होगा, ठीक है। अगर कई ऑल्टरनेटिव है तब होता है ना, आपको उसमें से बेस्ट चूज करना होता है। तो वही है, एलपीपी प्रॉब्लम के लिए एक ये भी रिक्वायरमेंट है कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होने चाहिए, मतलब डिफरेंट पॉसिबल आपके सामने चॉइस होनी चाहिए, डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होने चाहिए, एंड उसमें से बेस्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगला जो है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी ये हर जगह आपको मिलेगा, नॉन निगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये जो x1 x2 है ना, ये जो डिसीजन वेरिएबल्स हैं, ये बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। तो इट कैन नेवर बी लेस देन जीरो, ये कभी जीरो से कम नहीं हो सकती है, मतलब ये कभी निगेटिव नहीं हो सकती है। x1 x2 जो है ना, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये डिसीजन वेरिएबल होते हैं, और ये निगेटिव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये हर जगह आप देखेंगे, दिस इज x1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या तो ये जीरो हो सकते हैं या जीरो से बड़े होते हैं, ये भी जीरो हो सकते हैं, जीरो से बड़े हो सकते हैं, दे कैन नेवर बी निगेटिव। फिजिकल क्वांटिटी कभी निगेटिव होती है? टेबल चेयर, जैसे अगर अभी मैं आपको क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें कोई टेबल चेयर का क्वेश्चन है, ठीक है, तो टेबल चेयर क्या निगेटिव में हो सकता है? नहीं, या तो जीरो होगा, नहीं होगा, या पॉजिटिव में होगा, निगेटिव तो नहीं हो सकता ना। तो यही है, डिसीजन वेरिएबल कैन नेवर बी निगेटिव, वो निगेटिव नहीं हो सकता। तो ये 5 रिक्वायरमेंट है एलपीपी प्रॉब्लम की, समझ आ गया। तो एलपीपी प्रॉब्लम रिक्वायर्स, एलपीपी प्रॉब्लम के लिए देयर शुड बी डिसीजन वेरिएबल x1 x2 होना चाहिए, उनके बीच में लीनियर रिलेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए रिसोर्सेज पे, कंस्ट्रेन होना चाहिए, आपके पास ऑल्टरनेटिव्स कई हो, उसमें से बेस्ट चूज करना है, एंड डिसीजन वेरिएबल निगेटिव नहीं हो सकते, नॉन निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट थी। अब जल्दी से कुछ अजम्पशन देख लेते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो कुछ आपको चीजें अज्यूम करके चलनी होगी, कुछ इसमें अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है कि लीनियरिटी होती है इसमें। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो लीनियरिटी तो मस्ट है ना। लीनियरिटी मतलब x का पावर क्या है, 1 है, स्क्वायर नहीं चलेगा, क्यूब नहीं चलेगा। इसीलिए यहाँ पे जो ग्राफिकल मेथड है, ये x का पावर 1 है, तभी तो जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, तभी तो सॉल्व होगा, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर प्रोग्रामिंग, यानी यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, और जो कंस्ट्रेन, जो इनइक्वलिटी वाला इक्वेशन बनेगा, वो लीनियर इक्वेशन होगा, ठीक है, इनइक्वलिटी लीनियर होगा, ठीक। ये पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन क्या है कि देयर इज सर्टेनिटी। सर्टेनिटी किस चीज में, कि जो c1 c2 है ना, जो भी आपके कांस्टेंट है इक्वेशन में, जैसे z इक्वल्स टू c1x1 प्लस c2x2, तो इसमें x1 x2 तो वेरिएबल है, डिसीजन वेरिएबल, c1 c2 क्या है, कांस्टेंट है। तो अगला जो इसका असम्पशन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, कि c1 c2, ठीक है, या अगर जो इनइक्वलिटी वाला इक्वेशन है कि क्या था, कुछ भी कर लीजिए, जैसे एक सेकंड में आपको इसी वाले एग्जाम्पल में दिखाती हूँ, ये जैसे एक सेकंड, अच्छा यहाँ पर अभी नहीं लिखा है, ठीक है, कोई भी, जैसे सपोज करिए जो इनइक्वलिटी का इक्वेशन नहीं है, जैसे 3x1 प्लस 4x2 इज लेस देन इक्वल्स टू 100, ये इनइक्वलिटी का जो इक्वेशन है। तो दूसरा एजम्पशन ये है कि जो भी कोफिशिएंट है, दिस इज कोफिशिएंट, ये कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट जो होंगे इस इक्वेशंस में, या क्या इनको मॉडल भी कहा जाता है, दिस एंड दिस इज कॉल्ड मॉडल, इसको मॉडल भी कहा जाता है।
तो इनमें जो कोफिशिएंट है ना, ये जो कांस्टेंट है, दिस इज नोन, ये नोन है एंड दिस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द एनालिसिस। ये एक अजम्पशन है कि जो कांस्टेंट इनमें है ना ये नोन है, यानी जो एनालिसिस कर रहा है उसको ये कांस्टेंट पता है, एंड ये जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, मतलब ये चेंज नहीं होंगे ड्यूरिंग द एनालिसिस। ठीक है, तो ये इसका एक दूसरा अजम्पशन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो अजम्पशन है दैट इज एडिबिटी। एडिबिटी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जैसे प्रॉफिट, ए रिसोर्स, बी रिसोर्स, सी रिसोर्स, इन तीनों को मिला के जो प्रॉफिट हो रहा है, दिस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बिकॉज ऑफ ए, प्रॉफिट बिकॉज ऑफ बी, प्रॉफिट बिकॉज ऑफ सी। इनको अलग अलग सम करेंगे या इन तीनों को मिला करके जो प्रॉफिट होगा और इनका इंडिविजुअल जो प्रॉफिट होगा वो बराबर है। इसी को कहते हैं एडिबिटिव प्रिंसिपल। मतलब इनको ऐड करेंगे इस तरीके से तो ये बराबर ही आएगा। ठीक है, ये एडिबिटिव प्रिंसिपल है। देखिए लिखा है टोटल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट का या कॉस्ट का टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द एक्टिविटी। ठीक है, ऑल द एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी का टोटल, चाहे प्रॉफिट लीजिए चाहे टोटल कॉस्ट लीजिए, ये इक्वल होगी टू द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, इनको अलग अलग करें चाहे एक साथ करें, दोनों का सम सेम आएगा। तो इसी को कहते हैं एडिबिटिव प्रिंसिपल। ये भी एक असम्पशन है। अगला क्या है? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी का क्या मतलब है कि जो डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, इसमें इसकी वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, तो डिसीजन वेरिएबल की जो वैल्यू निकल के आएगी ना, दिस वैल्यू कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू। ये फ्रैक्शनल भी वैल्यू भी आ सकती है। x1 इक्वल टू 1/2 भी आ सकता है। ठीक है, 3/4 भी आ सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है। ठीक, तो ये एक असम्पशन है। जबकि एक्टिविटी या कोई यूनिट फ्रैक्शन हो सकती है। x1 शायद क्या हो? x1 हो शायद नंबर ऑफ टेबल। ठीक है, तो क्या टेबल फ्रैक्शन हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। बट ये अजम्पशन है कि डिविजिबिलिटी होती है, यानी जो वेरिएबल निकल के आता है वो क्या होता है? इट कैन टेक फ्रैक्शनल वैल्यू, वो फ्रैक्शनल वैल्यू ले सकता है। ठीक है, मतलब पार्शियल यूनिट्स भी असाइन हो सकती है, होल नंबर कोई जोई नहीं है। अगला जो एजम्पशन है वो वही है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया था कि ये x1 x2 जो डिसीजन वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक, तो मैंने आपको काफी कुछ बता दिया एलपीपी के बारे में। अब मैं जल्दी से एडवांटेज और लिमिटेशन बता देती हूँ। इसकी एडवांटेज, सबसे पहली एडवांटेज तो ये है कि इनसाइट इनटू प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, यानी मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ पहले तो। ये कलर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसकी क्या लीजिए एडवांटेज क्या है? इनसाइट इनटू प्रॉब्लम स्ट्रक्चर, यानी लीनियर प्रोग्रामिंग से आप कोई प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करते हैं ना, तो आपको उस प्रॉब्लम की एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग और क्लियर रिलेशनशिप आप स्टैब्लिश करते हैं बिटवीन द वेरिएबल। जितने भी वेरिएबल हैं उनके बीच में एक क्लियर रिलेशनशिप, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आती है कि किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स इंपैक्ट डाल रहे हैं डिसीजन को। तो ये इसका पहला फायदा है। ठीक है, इवन अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगी तो आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया है, लेकिन जब आप लीनियर प्रोग्रामिंग में उसका जब मैथमेटिकल फॉर्मेट में, मैथमेटिकल मॉडल बोला जाता है, मैथमेटिकल मॉडल जब उसका डेवलप करते हैं तो उस बात को आप 4 लाइनों में लिख देते हैं। 4 लाइन में इक्वेशन के फॉर्म में आपने उस बात को लिख दी, जो पूरी बात इतने बड़े पैराग्राफ में लिखी हुई थी। तो इससे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने, प्रॉब्लम को सिंपल टर्म में समझने में बहुत मदद मिलती है। तो ये इसकी पहली एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज क्या है? कंसीडरेशन ऑफ ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। जितने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हैं, जितने पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है यहाँ पे, वो सब कंसीडर किए जाते हैं एंड उसमें से बेस्ट सोल्यूशन चूज किया जाता है। ठीक है, पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज हो गया। तीसरा एडवांटेज क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग, यानी सही डिसीजन लेने में, ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, सही डिसीजन लेने में, बेटर डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। ठीक, कई ऑल्टरनेटिव है, उसमें से बेस्ट सोल्यूशन आपको चूज करना है, कीपिंग द लिमिटेशंस इन माइंड। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज, जो संसाधन है वो लिमिटेड है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, तो उनको ध्यान में रख के बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको लेने में लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। ठीक है, तो ये इसकी तीसरी एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एडजस्टमेंट, मतलब अगर कोई कंडीशन वगैरह चेंज होती है, ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में आप क्या कर सकते हैं? उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं एंड डिसीजन ले सकते हैं। अगला क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक। आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉटलनेक का क्या मतलब है कि हमेशा क्या होता है? देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, मशीन की शॉर्टेज होती है, लेबर की शॉर्टेज होती है, मटेरियल की शॉर्टेज होती है, पैसे की शॉर्टेज होती है, टाइम की शॉर्टेज होती है। तो इन लिमिटेशन का इसमें ध्यान रखा जाता है, इसीलिए एक और इक्वेशन बनता है। एक तो होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2। ठीक है, एक ये बनता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसके साथ एक क्या होता है?
रिस्ट्रिक्टिव स्टेटमेंट भी बनता है, रिस्ट्रिक्टिव इक्वेशन भी, इनइक्वलिटी कहते हैं उसे, वो भी तो बनता है 3x1 + 4x2 ऐसे करके, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 100 या 200, कि मतलब 100 रिसोर्सेज हैं, ये इससे कम है, तो रिस्ट्रिक्शन को इसमें कंसीडर किया जाता है। एंड अगला जो एडवांटेज है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, कि मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इनेबल द एग्जीक्यूटिव टू एनालाइज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम साइंटिफिकली, बहुत बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एग्जीक्यूटिव साइंटिफिकली बहुत आसानी से इफिशिएंटली सॉल्व कर पाता है। ठीक है, बट इसकी कुछ लिमिटेशन भी है, बहुत सारे फायदे थे लेकिन कुछ कमियां भी हैं। एक कमी अभी हमने पिछले उसमें टॉपिक में डिस्कस की है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है ना, वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकता है। x1 x2 की वैल्यू जो आप निकालेंगे ना, इट कुड ऑल्सो बी फ्रैक्शनल। ठीक है, ये हमने अजम्पशन में पढ़ा था ना कि वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ आइटम होते हैं जो फ्रैक्शनल नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन इसकी क्या है, जो हमने अजम्पशन में लिया था, कि जो कांस्टेंट है C1 C2, लीनियर प्रोग्रामिंग में ये अजम्पशन लेते हैं कि C1 C2 जो एनालिस्ट है, जो एग्जामिन कर रहा है, उसको अच्छे से ये चीज नोन है, एंड C1 C2 रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द एनालिसिस प्रोसेस, एनालिसिस के दौरान जो कांस्टेंट है इक्वेशंस के, वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, वो चेंज नहीं होंगे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि जितने भी कांस्टेंट है एकदम आपको एकदम एक्यूरेट पता हो, ये भी है, और ड्यूरिंग द एनालिसिस इट कुड चेंज, वो चेंज भी हो सकते हैं। तो वही है, लीनियर प्रोग्रामिंग अज्यूम करता है कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन कंप्लीटली नोन है एंड डज नॉट चेंज, लेकिन रियलिटी में दे कैन चेंज, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। अगली लिमिटेशन क्या है, लीनियर रिलेशन लिमिटेशन। क्या हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा लीनियर इक्वेशन ही 3x1 + 4x2 इक्वल्स टू समथिंग ऐसा करके लीनियर इक्वेशन ही हो हमेशा? ऐसा तो हमेशा नहीं होता ना, नॉन लीनियर इक्वेशन। रियल वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे नॉन लीनियर इक्वेशंस होते हैं। ठीक है, जो रिलेशनशिप होता है वेरिएबल के बीच में, वो नॉन लीनियर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, हर जगह का लीनियर होगा नहीं, बट इसमें assumption है कि लीनियर होगा। लीनियर होगा तभी सॉल्व कर पाएंगे, दरअसल बात यह है। ठीक है, चौथी इसकी लिमिटेशन क्या है, कि डिफिकल्टी इन कंसीडरिंग ज्वाइंट इफेक्ट, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग जो है वहां पे नहीं यूज कर सकते हैं जहां पे आपको ज्वाइंट इफेक्ट पता करना है ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज ऑन रिसोर्स। रिसोर्स पे मल्टीपल एक्टिविटीज का, कोई रिसोर्स है उस पर मल्टीपल एक्टिविटी का क्या इंपैक्ट है, ये पता करना है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मदद नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी 4 सिंपल सी लिमिटेशन है। ठीक है, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। अब हम बात करेंगे किस पे, जनरल मॉडल, इसको मॉडल बोला जाता है। ठीक है, अब ग्रीन पेन ले लेती हूँ। जनरल मॉडल ऑफ LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो क्या होगा, इसके जो क्वेश्चंस आएंगे, सबसे पहले तो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको रियल वर्ल्ड की कोई रियल सिचुएशन, रियल प्रॉब्लम दी रहेगी। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, आपको उसको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, 3 से ज्यादा इक्वेशन के फॉर्म में, इनइक्वलिटीज के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, आपको रियल लाइफ की कोई प्रॉब्लम दी रहेगी स्टेटमेंट के फॉर्म में, ठीक, उसको आपको मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट करना होगा, इक्वेशन इनइक्वलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ये होता है इसमें, एंड फिर आप इसको फिर सॉल्व करते हैं, ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। और फिर उसको सॉल्व करने के 2 मेथड है, एक है ग्राफिकल मेथड और एक है सिंप्लेक्स मेथड। ठीक, तो अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो रियल लाइफ कोई प्रॉब्लम आपको दी है, तो इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे, एंड उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, उसके बाद पढ़ेंगे। पहले तो हम कन्वर्जन समझे, अब कन्वर्जन समझेंगे। ठीक है, बट कन्वर्जन समझने से पहले हमें यह समझना है कि ये जो मैथमेटिकल मॉडल डेवलप किया जाता है, इसमें क्या क्या चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये हम अब चलिए समझते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का जो मैथमेटिकल मॉडल है उसमें क्या क्या रहता है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, ये हैंग कर गया। ये जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका जो मैथमेटिकल मॉडल है वो हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है LPP इज एक्सप्रेस, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को एक्सप्रेस किया जाता है मैथमेटिकल मॉडल के फॉर्म में, जिसमें 2 चीजें होती हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन, एक होता है कंस्ट्रेन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैंने बताया था ना, z इक्वल्स टू C1x1 + C2x2 + C3xt अप टू Cnxn। ठीक है, इस फॉर्म में इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, यानी इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है
क्वेश्चन की जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसे करना है। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही है इस प्रॉब्लम का, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम में मेन काम इसी पे करना है, तो इसीलिए इसको कहा गया है ऑब्जेक्टिव। ये फंक्शन क्यों है? क्योंकि ये रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है, इसलिए फंक्शन है। इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एंड क्योंकि ये क्वेश्चन का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य यही होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, देखिए मैं लिखा है लीनियर फंक्शन z इज टू बी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी। जहां पे x1 x2 x3 क्या है? डिसीजन वेरिएबल कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। c1 c2 c3 ये जो है दीज आर द कांस्टेंट। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच वेरिएबल, ठीक है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ ईच वेरिएबल। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ आएगा, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में दो चीजें होती है, एक तो होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है, z इक्वल्स टू इस टाइप से इक्वेशन, एंड दूसरा जो होता है दैट इज कंस्ट्रेन या रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए मैंने बताया था रिसोर्सेज आर लिमिटेड, रिसोर्स हमेशा क्या है? सीमित क्वांटिटी में है, लिमिटेड है। तो एक और इक्वेशन, एक नहीं दो या दो से ज्यादा इक्वेशन बनते हैं, जिसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन या इनइक्वलिटीज, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्वेश्चन में दिया रहेगा कंडीशन, उसके बेसिस पे आपको इस टाइप से एक इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। ये इक्वेशन ऐसा होता है a11 x1 प्लस a12 x2, ठीक है, ऐसे करके। और ये किससे कम है? शायद ये 100 से कम हो, ठीक है। ऐसे a21 x1 प्लस a22 x2, और ये शायद किससे कम हो? ये शायद 200 से कम हो, ठीक है। तो इस टाइप का ये क्या है? रिस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेन। तो ये इनइक्वलिटी बनता है। फिर मैथमेटिकल मॉडल में यही दो चीजें होती है, ठीक। और इसके बाद एक और चीज होती है जो ये कॉमन ही है, कि जितने भी डिसीजन वेरिएबल है दिस इज ऑलवेज इक्वल टू या ग्रेटर देन 0। ये जो डिसीजन वेरिएबल है x1 x2, ये मैं तीसरी बार आपको बता रही हूं, ये हमने रिक्वायरमेंट में भी देखा था, एजम्पशन में भी देखा था। अब मैं फिर से बता रही हूं कि जो वेरिएबल होता है x1 x2 ये हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ये निगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रिसोर्सेज निगेटिव कैसे होंगे, ठीक है। तो यानी हमें समझ में आ गया जो जनरल एलपीपी मॉडल है, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जनरल इक्वेशन बनता है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब z इक्वल्स टू c1 x1 प्लस c2 x2 ऐसे करके फॉर्म, एंड दूसरा क्या होता है? लीनियर कंस्ट्रेन। लीनियर कंस्ट्रेन मतलब a11 x1 प्लस a12 x2 ऐसे करके होता है, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू b1, ठीक। a21 x1 a22 x2 दिस इज लेस देन इक्वल्स टू b2, कुछ कंस्ट्रेंट, कुछ लिमिटेशन होती है, ठीक है। इसके साथ एक तीसरा भी यहाँ पे होता है कि x1 x2 क्या है? दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये होता है बेसिक मॉडल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, ठीक है। दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक। और यही मॉडल सबसे पहले डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज फॉर्म में काफी सारी इंफॉर्मेशन दी रहेगी, और आपको ये जो मैथमेटिकल मॉडल है ये डेवलप करना होता है, ये सबसे पहला काम करना होता है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं जल्दी से आपको थोड़ा सा एप्लीकेशन बता देती हूँ कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है किस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग से, किस टाइप से इंडस्ट्री में, ठीक है, मैनेजमेंट में, बिजनेस में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसको आप लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से सॉल्व कर पाते हैं। तो वो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इट इज वाइडली यूज इन डिसीजन मेकिंग टेक्निक। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग टेक्निक है, बहुत ज्यादा यूज होती है बिजनेस में, इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट में। एंड इस टेक्निक की मदद से ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हम कर पाते हैं। रिसोर्सेज का ऑप्टिमल मतलब बेस्ट एलोकेशन, यानी देखिए हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, इन रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम फायदा हो, उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। अगर मैं इंडस्ट्री की एप्लीकेशन की बात करूं कि इंडस्ट्री में लीनियर प्रोग्रामिंग कैसे मदद करता है, तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल हैं जहां पे यूज होता है। पहला है प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम में। प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम मतलब क्या होता है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट अ फर्म शुड प्रोड्यूस, यानी फर्म को किस कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने चाहिए। शायद उसको मतलब कितने टेबल कितनी चेयर वो बनाए कि उसका ये प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम हो, ठीक है। तो वही ये बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट। सपोज करिए एक प्रोडक्ट आपका कोई टेबल है, एक प्रोडक्ट है चेयर, एक है टेबल एक है चेयर, तो कितनी टेबल कितनी चेयर बनाए कि कंपनी को क्या हो, मैक्सिमम प्रॉफिट हो। बट कुछ रिस्ट्रिक्शन को ध्यान में रखना है, जैसे मशीन टाइम भी रिस्ट्रिक्टेड है, लेबर भी रिस्ट्रिक्टेड है, पैसा भी कम है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड है।
तो इन बातों को ध्यान रखते हुए कंपनी को कितने टेबल कितने चेयर बनाने चाहिए, और आपको इन्फॉर्मेशन दी रहेगी कि ये कितने कॉस्ट इनकी आ रही है, इनकी सेलिंग प्राइस क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन दी रहेगी। उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है कि बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उसको सॉल्व करने में लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। जब आपको कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट पता करना हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है, वो बेस्ट रहेगा जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हो, लेकिन रिस्ट्रिक्शन को भी ध्यान में रखना है। अगला टाइप की प्रॉब्लम है दैट इज प्रोडक्शन, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। नेक्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम है दैट इज प्रोडक्शन स्मूथिंग प्रॉब्लम। प्रोडक्शन स्मूथिंग प्रॉब्लम मतलब जो प्रोडक्शन का जो शेड्यूल है, ठीक है, जो शेड्यूल है ओवर टाइम, उसको शेड्यूल करने में भी लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से शेड्यूल करना है कि जो मार्केट में जो डिमांड है वो भी मीट हो और प्रोडक्शन लेवल जो है वो भी स्टेबल बना रहे। तो ये इस टाइप की जो प्रॉब्लम है इसको भी सॉल्व करने में लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज ब्लेंडिंग प्रॉब्लम, इसमें भी मदद करता है। ब्लेंडिंग प्रॉब्लम का मतलब क्या है? बेस्ट मिक्सचर ऑफ रॉ मटेरियल, यानी सपोज करिए दो रॉ मटेरियल है, एक है ए एक है बी, दो रॉ मटेरियल को किस तरीके से मिक्स करें कि हमें कॉस्ट क्या पड़े, मिनिमम पड़े, और क्वालिटी क्या रहे, बढ़िया रहे। ऐसा ना हो कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो, क्वालिटी वैसी की वैसी रहे, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहे, लेकिन हमारे पास कॉस्ट मिनिमम रहे। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इसको कहते हैं ब्लेंडिंग प्रॉब्लम। इसमें भी एलपी मदद करता है। अगला क्या है? प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन शेड्यूल मतलब हाउ मच टू प्रोड्यूस इन ईच पीरियड, हर ड्यूरेशन में कितना प्रोडक्शन करे ताकि डिमांड भी मीट हो और इन्वेंट्री लेवल भी बना रहे, इसमें मदद करता है। अगला क्या है, थोड़ा मैं फास्ट चल रही हूँ, अगला क्या है? ट्रिम लॉस प्रॉब्लम। ट्रिम लॉस मतलब क्या होता है? कभी कभार कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं जहां पे रॉ मटेरियल की कटिंग करनी होती है, रॉ मटेरियल को ट्रिम करना होता है, जैसे पेपर के केस में, स्टील के केस में, ग्लास के केस में रॉ मटेरियल को ट्रिम करना होता है। तो ट्रिम इस तरीके से किया जाए ताकि वेस्टेज मिनिमम हो, ठीक है, वेस्टेज मिनिमम हो। तो इस टाइप की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। अगला क्या है? रिफाइनरी के केस में जब पेट्रोलियम जो होता है उसकी जब रिफाइनरी में उसको जब रिफाइन किया जाता है तो कौन सा बेस्ट कॉम्बिनेशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जिससे ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ये भी डिटरमाइन करने में मदद करता है। ठीक है, अगला क्या है? कम्युनिकेशन की इंडस्ट्री में भी मदद करता है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन जब हो रहा होता है तो क्या बेस्ट प्रोग्रामिंग यूज करनी चाहिए, उसमें भी मदद करता है। रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन में भी लीनियर प्रोग्रामिंग यूज की जाती है। जो फ्लाइट्स होती है उनकी शेड्यूलिंग में, रूटिंग में रिसोर्स किस तरीके से एलोकेट किए जाए ताकि ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, मिनिमम आए, एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। ठीक है, उसमें भी इसमें मदद करता है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये तो हो गई कुछ इंडस्ट्री की प्रॉब्लम। आगे हम बात करते हैं कुछ मैनेजमेंट की भी इसकी एप्लीकेशन है। जैसे सबसे पहला है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। पोर्टफोलियो जानते हैं ना, पोर्टफोलियो होता है कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, हमारे पास कई इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है, शायद मैं एफडी भी कर सकती हूँ, स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकती हूँ, डिवेंचर भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, तो इसको मिला के बनता है पोर्टफोलियो, ये हमारा पोर्टफोलियो है। तो बेस्ट पोर्टफोलियो जिसमें प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम, रिस्क क्या हो, कम। ठीक है, तो बेस्ट पोर्टफोलियो को चूज करने में भी एलपी मदद करता है। तो वही है पोर्टफोलियो सिलेक्शन। तो बहुत सारी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी एलपी को यूज करती है टू सिलेक्ट द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अगला इसका यूज क्या है? अगला है फाइनेंशियल मिक्स स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल मिक्स मतलब क्या होता है? देखिए, फाइनेंसिंग के बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऑर्गेनाइजेशन को फंड चाहिए, फंड के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं। बैंक से लोन ले सकती है, शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, बहुत सारे सोर्सेज हैं। ठीक है, अब उस सोर्सेज में बेस्ट मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग रिसोर्स, बेस्ट मिक्स क्या रहेगा, कितना लोन ले, कितना डिवेंचर, कितना शेयर, बेस्ट मिक्स क्या रहेगा, और हर से कितना फंड रेज करना चाहिए। तो इस डिसीजन को लेने में भी मदद करता है एलपी। अगला क्या है? प्रॉफिट प्लानिंग करने में मदद करता है। ठीक है, ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट यानी कितना कितना इन्वेस्टमेंट किसमें करना चाहिए, फैसिलिटीज में कितना करना चाहिए, इक्विपमेंट में कितना करना चाहिए, बाकी रिसोर्सेज में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन इफिशिएंटली अपना काम परफॉर्म करे। अगला क्या है? मीडिया सिलेक्शन प्रॉब्लम। मीडिया सिलेक्शन मतलब देखिए एडवर्टाइजिंग का बजट होता है, ठीक है, और मीडिया बहुत सारे हैं, चाहे न्यूज़पेपर से ऐड करा लो, मैगजीन से ऐड करा लो, रेडियो से करा लो, टीवी से करा लो, इंटरनेट से करा लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो अब इस बजट को, सपोज करिए मेरा 1 लाख का बजट है, अब इस 1 लाख के बजट को किस तरीके से एलोकेट करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को क्या हो, एडवर्टाइजिंग का सबसे ज्यादा फायदा मिले, इफेक्टिव एडवर्टाइजिंग हो पाए। ठीक है, तो इस टाइप में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है एलपी। अगला क्या है? मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग मतलब सही पर्सन सही जगह एलोकेट हो। ठीक है, ये देखिए मैन पावर प्लानिंग एक ये भी है, असाइनिंग ऑफ राइट पर्सन टू राइट जॉब।
ठीक है, सही पर्सन सही जगह असाइन हो ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले, वो पर्सन अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसमें भी एलपी मदद करता है। ठीक है, मैन पावर प्लानिंग मतलब कितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट है, तो वर्क शेड्यूल के हिसाब से सारी चीजें प्लान करने में भी लीनियर प्रोग्रामिंग मदद करता है। तो इसीलिए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत सारी जगह इसके यूज हैं। मेक या बाय डिसीजन अगर करना हो कि प्रोडक्ट को हम इंटरनली बनाएं या बाहर किसी सप्लायर से सामान खरीद लें, ठीक है, इस टाइप का जो डिसीजन होता है उसमें भी ये मदद करता है। जैसे हम कार बना रहे हैं तो क्या टायर भी हम खुद ही बना लेंगे, टायर हम बाहर से खरीदें? ठीक है, ये मैंने टायर का एग्जांपल लिया है, बाकी इसका कोई पार्ट भी हो सकता है, इंजन भी हो सकता है कि कार हम बना रहे हैं, इंजन बाहर से खरीद लें। ठीक है, तो ये मेक या बाय प्रॉब्लम जो होती है ना इस टाइप की, इसमें भी मदद करता है। अगला क्या है, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, यानी सेल्समैन जो ट्रेवल कर रहा है उसमें कॉस्ट आ रही है, तो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की कोशिश होती है कि ट्रेवलिंग कम हो, कॉस्ट कम आए। तो शॉर्टेस्ट रूट फॉर सेल्समैन, इसको डिटरमाइन करने में भी एलपी मदद करता है। तो आप देख रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के कितने सारे एप्लीकेशन हैं, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की क्या क्या एप्लीकेशन है। तो हम कह सकते हैं मैनेजर इसको यूज कर सकता है टू फाइंड एन ऑप्टिमल डिसीजन, यानी बेस्ट डिसीजन जब लेना हो उसको, रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड, स्टाफिंग से रिलेटेड, रूटिंग से रिलेटेड, प्रोडक्शन प्लानिंग से रिलेटेड। जब मैनेजर को बेस्ट डिसीजन लेना होता है तो वो किसको यूज कर सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग को। ठीक है, तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको काफी कुछ बता दिया है लीनियर प्रोग्रामिंग के बारे में। अब हम अगले लेक्चर में ना यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम एज अ एलपी मॉडल, यानी किस तरीके से प्रॉब्लम फॉर्मुलेट की जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग जो मॉडल है उसमें प्रॉब्लम कैसे फॉर्मुलेट की जाती है, तो मतलब मैथमेटिकल मॉडल बेसिकली कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन मैं कराऊंगी अगले टर्न पे, तो ये जैसे इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से आपको क्या करना होगा, इस क्वेश्चन से आपको इसको मैथमेटिकली जो है इक्वेशन के फॉर्म में, शायद इसका जैसे 3x1 प्लस 4x2, एक आएगा z इक्वल टू दिस, तो ये हो गया एक हो जाएगा शायद 4x1 प्लस 7x2 इज लेस देन इक्वल टू, जैसे शायद यहाँ पे 80 आवर्स है तो ये 80 हो जाएगा, ऐसी 5x1 प्लस समथिंग इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 50 है तो शायद 50 आ जाएगा। अभी मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा नहीं है बट ऐसा कुछ हो जाएगा। तो बेसिकली इस पूरी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल, लीनियर प्रोग्रामिंग की मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना, तो इसमें यही कर रहा है, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपी मॉडल, एलपी मॉडल में आपको इसे कन्वर्ट करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में 4-5 क्वेश्चन करेंगे, एंड फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कि ये जो इक्वेशन बन गया अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं आप बताइए, कौन से होते हैं? एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। तो ये दोनों मेथड हमें पढ़ने हैं, पर पहले हम इस प्रॉब्लम से एलपी मॉडल बनाना सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज मैं यहीं तक रखती हूँ, अगले लेक्चर में हम एलपी मॉडल बनाना सीखेंगे। ठीक है, तब तक जितना मैंने आज पढ़ाया है उसको रिवाइज करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।